दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर न्यूज। दोस्तों, एक तरफ जनगणना है और दूसरी तरफ लंबे समय से लाखों शिक्षक हैं जो ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं। तो क्या बिहार में जो शिक्षक हैं उनको मिलेगा म्यूचुअल ट्रांसफ़र? कम से कम और ट्रांसफ़र में की प्रक्रिया में देर हो सकती है। तो क्या इन लोगों का जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र है ये संभव है? और जो शिक्षक लंबे समय से घर से दूर हैं, अगर बिहार के भी हैं तो 200 और 250 किलोमीटर दूर हैं घर से, और बहुत से सारे शिक्षक तो काफ़ी दूर हैं जो बाहर के शिक्षक हैं। तो वो चाहते हैं कि ऐसी जगह पर आ जाएं जहां से कम्युनिकेशन बहुत आसान हो जाए, लोगों को घर आने जाने में आसानी हो, सहूलियत हो। तो आइए इस पर बात करते हैं कि क्या म्यूचुअल ट्रांसफ़र दिया जा सकता है, और अगर हाँ तो अगर दे दिया जाए तो शिक्षकों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। बिहार में इस समय शिक्षकों का ट्रांसफ़र के लंबे समय से इंतजार है और सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है। और ख़ास करके बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा यानी बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में आए हैं, उन्हें स्थानांतरण की प्रक्रिया का भी पूरी तरह से उनका नीति जो है अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, और न ही नियमित हो पाया है कि ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया होगी, जो पद्धति होगी, वो क्या होगा, कैसे होगा इनका ट्रांसफ़र। ऐसे में म्यूचुअल ट्रांसफ़र ही सबसे आसान उपाय है कि सरकार को चाहिए कि इन लोगों को म्यूचुअल ट्रांसफ़र का जो विकल्प है वो खोल दिया जाए। म्यूचुअल ट्रांसफ़र में सबसे बड़ी विशेषता ये होता है कि सरकार पर इसमें कोई ना आर्थिक जोड़ पड़ता है, ना विभाग को कोई मशक्क़त करना पड़ता है। शिक्षक स्वयं जो होता है वो अपने जोड़ा ढूंढ करके विद्यालय में चले जाते हैं। और देखे होंगे आप कि 20,000 जो शिक्षक हैं वो बड़ा ही आसानी से ट्रांसफ़र ले करके एक दूसरे का, और वो खुशी खुशी से बिना कोई राव दबाव का एकदम आराम से चले गए, उनको कोई शिकायत नहीं है किसी से। तो व्यक्तिगत और पारिवारिक समस्याओं के का समाधान निकालने के लिए एकमात्र कोशिश है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। वर्तमान समय में ट्रांसफ़र नीति पूरी तरह से लागू नहीं होने के कारण शिक्षक अपने गृह जिला से काफ़ी दूर कार्य कर रहे हैं। इनसे उनकी पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति पर काफ़ी असर पड़ रहा है। कई शिक्षक ऐसे हैं जो वर्षों से अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर नौकरी कर रहे हैं, उसमें विशिष्ट शिक्षक भी हैं। और विशिष्ट शिक्षकों ने इसी बात को सोच करके सक्षमता परीक्षा दिया था कि उनका ट्रांसफ़र जो है वो हो जाएगा और सरल हो जाएगा, है ना। माने ट्रांसफ़र लेने की जो प्रक्रिया है वो आसान हो जाएगी और ये आसानी से ट्रांसफ़र ले लेंगे। और यही कारण है कि लगभग मान के चलिए कि विशिष्ट शिक्षकों में से 50,000 ऐसे शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक में कम से कम भी, तो जो ट्रांसफ़र को लेकर के ही, जी हाँ, जो ट्रांसफ़र को लेकर के ही सक्षमता परीक्षा दिया था। क्योंकि जिस समय विशिष्ट शिक्षकों की बहाली हुई यानी कि नियोजित शिक्षक के तौर पर, तो उस समय पूरे राज्य के शिक्षक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जहाँ तहाँ आवेदन किए, है ना। एक एक शिक्षक ऐसा रहा कि कम से कम 15 जगह, 20 जगह या कोई और भी ज़्यादा जगह लोगों ने ट्रांसफ़र किया। कम से कम 15 जगह से कम तो किसी ने नहीं आवेदन किया था। शिक्षकों की नियुक्ति भी हो गई, अच्छी बात है, एज ए नियोजित शिक्षक उस समय। लेकिन ट्रांसफ़र की प्रक्रिया उसमें बहुत पेचीदा था। ट्रांसफ़र था ही नहीं, पेचीदा क्या, ट्रांसफ़र थी ही नहीं उसमें। तो ट्रांसफ़र जब नहीं थी तो शिक्षक आप सोच रहे थे कि क्या करें। तो इसी बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाया कि चलो सक्षमता परीक्षा देते हैं और विशिष्ट शिक्षक आप बनिए, यानी कि राजकर्मी बनिए, और उसके बाद आपको ट्रांसफ़र की सुविधा भी आपको आसानी से मिल जाएगी। तो बहुत सारे शिक्षक इस पर ट्रांसफ़र के लिए आवेदन भी किया, है ना, ये आवेदन भी किया और विशिष्ट शिक्षक बने भी। अब सवाल है कि जो सैकड़ों किलोमीटर दूर जो नौकरी कर रहे हैं, तो एकमात्र अभी विकल्प है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। सबसे बड़ी उम्मीद बन चुका है, क्योंकि अभी देखिए ट्रांसफ़र की जब तक प्रक्रिया सरल नहीं होती है तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। और अभी अगर जो नहीं होगा तो फिर जनगणना में जिनका नाम रहेगा तो हो सकता है कि उसमें कठिनाई हो, जिनका नाम रहेगा हो सकता है उनको ट्रांसफ़र नहीं हो पाए। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि अभी म्यूचुअल ट्रांसफ़र का ऑप्शन जो है ना वो शिक्षकों के लिए खोल दिया जाए, क्योंकि म्यूचुअल ट्रांसफ़र का ऑप्शन दोबारा अगर खोला जाता है तो इसका सीधा असर लाखों शिक्षकों को मिलेगा। इसमें दो शिक्षक आपसी सहमति से एक दूसरे के स्थान पर ट्रांसफ़र ले लेते हैं। इससे दोनों को अपने मनचाहे और नज़दीकी स्थान पर कार्य करने का मौका मिलता है
और प्रक्रिया सरकार के लिए आसान होती है, क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई अतिरिक्त संसाधन भी खर्च नहीं होता है और सरकार पर इस पर कोई बोझ भी नहीं पड़ता है, क्योंकि शिक्षक स्वयं अपना जोड़ीदार ढूंढ करके लोग ट्रांसफ़र ले लेते हैं। सूत्रों और शिक्षा विभाग की चर्चा के अनुसार बिहार सरकार ट्रांसफ़र नीति को लेकर विचार विमर्श भी कर रही है। हालांकि विचार अभी थोड़ा सा सरकार में अभी उथल पुथल है, और अब नया मुख्यमंत्री जो बनते हैं उनकी क्या नीति होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट पर यह चर्चा चल रही कि पहले म्यूचुअल ट्रांसफ़र को सीमित रूप में खोला जाए, ऑप्शन के तौर पर ये कि पहले किनका होगा खोला जाए, ताकि शिक्षकों को तत्काल राहत मिले। इसके बाद एक अस्थायी और एवं व्यापक ट्रांसफ़र नीति लागू किया जा सकता है। तो उसके बाद फिर जब लागू हो तो जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले लिए हैं तो अब उसके बाद फिर एक पलटनिया और मार करके फिर बिल्कुल पास जा सकते हैं। तो ये सरकार को चाहिए, विशेषज्ञों का अगर माने, जो सीनियरों का जो राय है, तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र खोलना सरकार के लिए एक तत्काल राहत भरा समाधान है ना। और इसके लिए शिक्षकों में असंतोष भी कम हो जाएगा और कार्य क्षमता बढ़ेगी शिक्षकों का, पैसे बचेंगे शिक्षकों का, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के शिक्षकों का संतुलन भी बेहतर हो जाएगा। हालांकि अभी इस पर कोई आधिकारिक सूचना अभी नहीं आई है, आधिकारिक सूचना का इंतज़ार कर रहे हैं लोग। लेकिन अगर म्यूचुअल ट्रांसफ़र का ऑप्शन खुलता है, तो इसमें खास सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन शिक्षकों का भी होगा जो बिल्कुल अब निराश हो गए हैं, लेकिन उनके पास इतना टैलेंट है, उन शिक्षक और शिक्षिकाओं के पास इतना टैलेंट है कि वो भिन्न भिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से और अन्य स्रोतों के माध्यम से वो अपना घर के पास के शिक्षकों को ढूंढ लेंगे। वो कारण कि शिक्षकों ने पहले 20,000 ट्रांसफ़र लिया शिक्षक, तो ये बात शिक्षकों ने साबित कर दिया कि सरकार अगर थोड़ा सा भी उनका समस्याओं पर थोड़ा सा ध्यान दे तो शिक्षक उस समस्याओं को हल करने में अपने तरह से पूरी तरीके से सक्षम है, और सरकार को इसमें कोई ज़्यादा जोर भी नहीं पड़ेगा। अब देखिए, अब इस सब बात को मांग को देखते हुए म्यूचुअल ट्रांसफ़र खुलने की जो संभावना बताई जा रही है, अगर सरकार इस दिशा में कदम उठाती है तो लाखों शिक्षकों को एक राहत भरी खबर हो सकती है। और सदन में भी इस मांग को लेकर के, ट्रांसफ़र को लेकर के माननीय सदस्यों ने, विधान परिषद में भी माननीय सदस्यों ने उठाया है आवाज़ कि शिक्षकों को ट्रांसफ़र आप दे दीजिए। हाँ, उनका भले है, जैसे मानते हैं TRE 3, मान लिया कि TRE 3 वाले जो शिक्षक हैं उनको नहीं दे सकते हैं क्योंकि अभी वो प्रोबेशन पीरियड में, मान लिया। लेकिन TRE 1 और TRE 2 के जो शिक्षक हैं वो ऑलरेडी सारा कुछ कंप्लीट कर लिए हैं, बहुत बेहतरीन सेवा भी दिया है, उनका सर्विस भी है जो सराहनीय रहा है, और अब उनका प्रोबेशन पीरियड भी समाप्त हो गया है। तो ऐसे शिक्षकों को ज़्यादा वेट नहीं करवाना चाहिए। और विशिष्ट शिक्षक भी जो हैं, अब उनके लिए तो प्रोबेशन पीरियड है नहीं, क्योंकि उनकी सेवा की जो गणना है वो पीछे से हो गई है, तो इनको तो और भी आसान है ट्रांसफ़र लेना। और हमको लगता है कि बहुत सारे विशिष्ट शिक्षक हैं जो एक ज़िला से दूसरे ज़िला में आ जा सकते हैं एकदम आसानी से, और ट्रांसफ़र आपस में ले सकते हैं। तो अब देखिए, अंत में यही कहा जा सकता है कि फिलहाल स्थिति भले ही स्पष्ट नहीं हो, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जनगणना से पहले हो सकता है कि शिक्षकों के लिए ट्रांसफ़र का जो ऑप्शन है वो खुले। लेकिन फिलहाल अब देखिए, ये देखना होगा कि बिहार में जो अभी राजनीतिक उथल पुथल बनी हुई है उसमें नए मुख्यमंत्री आते हैं तो क्या कुछ निर्णय दे पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जैसे ही कोई ऑफिशियल या आधिकारिक सूचना हमें मिलेगी, हम आपके साथ अवश्य साझा करेंगे, और ताकि आपको इसकी जानकारी हो सके। और शिक्षक संगठनों का दबाव और सरकार की जो सक्रियता है शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर के, यह एक सकारात्मक कदम है। और आने वाले एक आध सप्ताह में ये क्लियर हो जाएगा कि शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र, जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए जो सरकार विचार कर रही है, उसके लिए ऑप्शन कब खुल रहा है। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो तमाम भाई बहनों से मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय बिहार।